वो आखिरी पत्र साल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का दौर। पूरे देश में आग थी, आजादी की आग। सुभाष नाम का एक सैनिक जो ब्रिटिश सेना में था, पर दिल से भारतीय। उसने अंग्रेजों की वर्दी पहनी जरूर थी, मगर उसके खून में भारत का खून था। एक रात उसे आदेश मिला, कल सुबह भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए गोली चलानी है। उसने आदेश सुना और अंदर से टूट गया, क्योंकि जिस भीड़ पर गोली चलानी थी वहीं उसके गांव के लोग थे। हो सकता है उसकी मां भी वहां हो। उस रात सुभाष ने अपनी जेब से कागज निकाला और मां के नाम आखिरी पत्र लिखा। मां, अगर कल तुम्हारा बेटा जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे चरण छूने आऊंगा, लेकिन अगर मेरा जमीर जीत गया तो शायद मेरी लाश आए। पर वादा है मां, मैं गोली अपने भाइयों पर नहीं चलाऊंगा। सुबह हुई, भीड़ राष्ट्रगान गा रही थी, हाथों में तिरंगा था। सुभाष ने बंदूक उठाई, लेकिन निशाना अंग्रेज अफसर की ओर कर दिया। उसने गोली चलाई और अपने ही देशवासियों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, गोली चलानी है तो मेरे सीने पर चलाओ, मैं अपने देश पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अंग्रेजों ने उसे वहां पकड़ लिया। तुरंत फांसी का आदेश। पर जाते जाते उसने वह पत्र अंग्रेज सेना के एक भारतीय सिपाही को दिया, मेरी मां तक पहुंचा देना। कुछ दिनों बाद गांव में एक लकड़ी के बक्से में सुभाष का शरीर आया और उस पर वही पत्र। मां ने वह चिट्ठी उठाई, आंखों में आंसू लिए बोली, तू जिंदा रहे या ना रहे बेटा, तूने अपने खून से सिद्ध कर दिया कि मेरे गर्भ ने सच्चा भारतीय जन्मा था। उसकी चिता जली और उसी आग में गांव वालों ने कसम खाई, इस देश की मिट्टी पर अब कोई पराया राज नहीं करेगा। ये कहानी सिखाती है, शहीद सिर्फ वो नहीं जो गोली खाते हैं, वो भी शहीद हैं जो सही के लिए गोली चलाने से इनकार करते हैं।